हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसी भी सेल के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के बारे में। कुछ ग्राफ्स हैं हमारे पास जो हमें सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। चलिए जी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर ए सेल, एक सेल के लिए। बेटा कुछ 2-3 ग्राफ है, उन ग्राफ्स के ऊपर हमसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और वो डायरेक्ट वो ग्राफ भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है जी। जो पहला ग्राफ है हमारे पास, वो ग्राफ है बेटा ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। तो देखिए बेटा, जो ईएमएफ होती है वो तो हमारे सेल की प्रॉपर्टी होती है, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ईएमएफ जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। यानी अगर किसी सेल की ईएमएफ जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है किसके साथ? ईएमएफ के साथ। तो पहला जो हमारे पास कर्व है वो है बेटा ई वर्सेस आर। ई वर्सेस आर कर्व है। इसमें हमने पाया कि किसी भी सेल की जो ईएमएफ होती है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये लिखेंगे बेटा ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती क्या बेटा? ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक कर्व है बेटे किसी भी सेल का। दूसरा जो है वो है बेटा हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। देखते हैं ये ग्राफ कैसा आएगा हमारा। बेटा हमें पता है V इक्वल टू क्या है? IR। और हमें यह भी पता है कि I की वैल्यू हमने निकाली थी E डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहां पर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? I की वैल्यू पुट करेंगे बेटा E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R और इनटू में ये R। बेटा नीचे से R कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E डिवाइड बाय स्मॉल r कैपिटल R प्लस में 1। ठीक है, अगर मान लीजिए r की वैल्यू हमारी क्या है? 0। तो r की वैल्यू 0 है तो ये इंफिनिटी आ गई, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, यानी v की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारी? 0 आएगी बेटा। और अगर r की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बेटा इंक्रीज करती चली जाएगी। और अगर r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा 0 और v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी? e के बराबर। यानी अगर यहां पर v की वैल्यू किसकी है? e के बराबर है इस लाइन पे, तो बेटा जैसे जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ईएमएफ की सेल जो है, किसी सेल की जो ईएमएफ है वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे r बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होता जा रहा है बेटे? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, ये हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तीसरा है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ। तीसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो है बेटा V वर्सेस I। देखिए जी, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? E माइनस IR। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू माइनस का RI और प्लस में E। बेटा हमें पता है y एक्सिस पे हमारा V है, x एक्सिस पे हमारा I है। ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। देखो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या है हमारा? V है y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या है हमारा? I। तो यहां पर क्या है हमारा? I है। तो जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा? माइनस का। स्लोप अगर हमारा माइनस का है
तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेट लाइन है बेटा वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, v और i के बीच में ग्राफ। अगर ये ओरिजिन है तो बेटा जब i की वैल्यू हमारी 0 होगी, i की वैल्यू अगर इसमें हमारी 0 होगी तो v की वैल्यू e के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा कितना होगा बेटा, e होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, तो इस ग्राफ में अगर v और i का ग्राफ होता है तो उसमें बेटा जो हमारा स्लोप बताता है वो होता है क्या, माइनस ऑफ r, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताएगा वो। और दूसरा c यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, वो हमारे पास क्या बताएगा बेटा, वो हमारे पास बताएगा किसकी वैल्यू, e की वैल्यू। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है बेटा इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, v वर्सेस i में। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे किसी सेल के। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे ग्राफ, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है।